मैं टीजीटी और पीजीटी, सीटेट, टेट इन सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न कहता है आपका कि किस तत्व से की कमी से घेंघा रोग होता है। तो हम सब लोग ये छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं और जानते हैं हम लोग कि आयोडीन से। किससे होता है? आयोडीन से। ठीक है। नाइट्रोजन से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। कैल्शियम हम लोगों के हड्डियों के लिए अच्छा होता है और दांतों के लिए। फास्फोरस भी और कैल्शियम दोनों के कंपाउंड होते हैं कैल्शियम फास्फेट। ठीक है। Ca3PO4 का होल ट्वाइस ये कंपाउंड है जो हमारी हड्डियों और दांतों में होता है कैल्शियम फास्फेट। ठीक है। इसके बाद दूसरा है आपका पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। तो ये किसके अध्ययन से संबंधित है? ये हमारे शिशु रोग से संबंधित। लेकिन इन तीनों को भी जानना आपके लिए अच्छा होगा। तो आपका जो अस्थि रोग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको ओस्टियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओस्टियोलॉजी। और हृदय रोग को कार्डियोलॉजी और नेत्र रोग को ऑप्थेमोलॉजी। ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट आता है हम लोग का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से प्लेग के उपचार में किस दवाई का उपयोग होता है। तो प्लेग के उपचार में हम लोग किस दवा का उपयोग करते हैं? तो प्लेग के उपचार में हम लोग दवा इस्तेमाल करते हैं आपकी कौन सी? स्ट्रेप्टोमाइसिन। कौन सी यूज करते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है एड्स बीमारी से प्रभावित होने वाला तंत्र है। तो जो एड्स HIV होता है, HIV का फुल फॉर्म आप सभी को मालूम होगा, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है। ये वायरस का शॉर्ट फॉर्म है नाम का HIV। तो ये कौन से शरीर को तंत्र को प्रभावित करता है? तो ये किस तंत्र को प्रभावित करता है? प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। किसको करता है? प्रतिरक्षा तंत्र। जो हम लोग की रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको बोलते हैं उस तंत्र के लिए जो काम करता है वो जो है उसको प्रभावित करता है। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम आप जानते हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र आपको पता ही है ना। केंद्रीय तंत्र का तंत्र जो है आपका न्यूरॉन से संबंधित जितना होता है। ठीक है। जिससे हम लोग को सेंस मिलता है। अब इसके बाद पांचवा क्वेश्चन आपका आता है क्या? पांचवा क्वेश्चन है HIV मुख्यतः किस रोग को किसको संक्रमित करता है। तो शरीर के किस भाग को HIV इफेक्ट करेगा? तो जो हम लोगों की वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो भी कई टाइप की होती हैं। तो उसमें से जो सहायक लिम्फोसाइट्स होती हैं, कौन सी? सहायक लिम्फोसाइट्स, उनको प्रभावित करता है। ठीक है। उनको जो है वो नुकसान पहुंचाता है, उनका विकास नहीं सही से होने देता। तो यही हम लोगों की बाहर से जो वायरस बैक्टीरिया आते हैं तो उनको ये खा के ख़त्म कर देते हैं, खुद भी ख़त्म हो जाते हैं और उनको भी ख़त्म कर देते हैं और अपनी आबादी ये सहायक लिम्फोसाइट्स बढ़ाते हैं। लेकिन जब HIV वायरस इनको ख़त्म कर देता है तो इंसान की रोग प्रतिरोधक क्षमता ख़त्म हो जाती है, धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगती है। ठीक है। इसके बाद फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शरीर में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। तो शरीर में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? क्वाशकोर आपको छोटी किताबों में लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है। क्वाशियोरकर इसमें लिखा हुआ है। ठीक। ये कुछ बुकों में क्वाशियोरकर, बड़ी बुकों में लिखा हुआ है, छोटे क्लास में क्वाशकोर भी लिखा हुआ है। और रिकेट्स आप जानते हैं ये सूखा रोग होता है। ठीक है। कुपोषण के कारण हो जाता है। रिकेट्स हड्डियों से संबंधित ही है, कैल्शियम की कमी से। स्कर्वी जो है विटामिन C की कमी से होता है। और ये रिकेट्स विटामिन D की कमी से, कैल्शियम की कमी से हड्डियाँ नहीं अच्छे से बढ़ पाती। ठीक है। उसको बोलते हैं। और रतौंधी आपकी विटामिन A की कमी से होती है ना, रेटिनॉल की कमी से। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए मैं एक साथ आपको कई सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन सीटेट, टेट, सुपर टेट और TGT अनेक कंपटीशन के एग्ज़ाम, उन सब के लिए ये इम्पॉर्टेंट हैं, वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। रेलवे ग्रुप D है, टेक्नीशियन है, जो भी अदर एग्ज़ाम्स हैं उसमें आप सभी के लिए ये वेरी 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है। ये सभी पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, कभी ना कभी ये पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे और पूछते ही रहेंगे। एग्जामिनर्स जो है इन क्वेश्चनों को पूछेंगे ही, क्योंकि ये इतने इम्पॉर्टेंट हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग नहीं है? सातवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सा गैर संचारी रोग नहीं है। गैर संचारी का मतलब जो एक दूसरे से इन्फेक्शन से ना फैलता हो। ठीक है। ऐसा रोग कौन सा है इसमें?
तो देखिए रिकेट्स हड्डियों का है, ठीक। हाइपरटेंशन यानी टेंशन आदमी लेता है खुद, तो हाइपरटेंशन एक खुद से ही पैदा हुई बीमारी है, आप ज़्यादा सोचेंगे, ठीक है। अर्थराइटिस यानी कि ये घुटने की बीमारी है, ठीक है, गठिया जिसको बोलते हैं, घुटने या हड्डियों के जोड़ से रिलेटेड है अर्थराइटिस। तो ये किसी के छूने उठने बैठने से फैलती नहीं है, ठीक है। कालरा जो हैजा होता है, इसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो ये एक संचारी रोग है। तो आपका यहाँ पर बोला है गैर संचारी, मतलब देखिए कैसे कंफ्यूज कर दिया आपको सेंटेंस में ही। गैर संचारी कौन सा, गैर संचारी आपसे पूछ रहे हैं, तो गैर संचारी रोग नहीं है। तो देखिए याद रखा, कालरा संचारी रोग है, ठीक है। तो गैर संचारी, अब रिकेट्स, हाइपरटेंशन और अर्थराइटिस ये तीनों जो है गैर संचारी रोग हैं, ठीक है। तो नहीं है गैर संचारी, वो कौन सा है, कालरा, ठीक है। भाषा में थोड़ा घुमाया हुआ है उन्होंने। फिर है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ये लिखा हुआ है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका से होने वाले रोग का नाम क्या है। तो ये एक प्रोटोजोवा है, ठीक है। हाँ प्रोटोजोवा ही है आपका, ये पेचिस पैदा करता है, ठीक है। अमीबा तो आप जानते ही हो प्रोटोजोवा में ही आता है, प्रोटोजोवा का ही संघ का। तो ये क्या पैदा करता है, पेचिस बीमारी पैदा करता है। और इसका जो प्रोटोजोवा है उसका नाम क्या है आपका, उसका नाम है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, याद रखिएगा। इसी तरीके से मलेरिया का भी मैंने लिख दिया है, ये भी प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ये भी एक प्रोटोजोवा है, उसके थ्रू आपका मलेरिया होता है, ठीक है। टाइफाइड की बात करें अगर, तो टाइफाइड भी जो है टाइफी नामक हम लोगों का जो है सल्मोनेला टाइफाई भी लिखा होता है, एक बैक्टीरिया होता है, उसके थ्रू होता है, ठीक है। और पीलिया जो होता है वो एक हेपेटाइटिस का ही एक स्टेज है, हेपेटाइटिस ए, एक हेपेटाइटिस वायरस से आप बोल सकते हो होता है, ठीक है। ये भी दूषित जल वगैरह से ही होता है पीलिया, लीवर की बीमारी होती है ये, ठीक। और कई टाइप का होता है, ए बी सी डी, ठीक है। ई तो ई भी होता है, एफ नहीं सुना मैंने, जी सुना है, ठीक है। तो ये कई टाइप के होते हैं, हेपेटाइटिस आप बोल सकते हो इसको, हेपेटाइटिस वायरस की वजह से होता है, ठीक है। इसके बाद वायरस जनित रोग है, तो देखिए जो पोलियो है वो वायरस से होता है, पोलियो किससे होता है, वायरस से होता है। प्लेग बैक्टीरिया से होता है, कॉलरा भी बैक्टीरिया से होता है, और टाइफाइड भी बैक्टीरिया से होता है। उन सभी बैक्टीरियों के देखिए मैंने नाम लिख दिए हैं। प्लेग को ही ताउन भी बोला जाता है, याद रखिएगा। तो ये पास्चुरेला पेस्टिस जीवाणु के से होता है। और कॉलरा ये विब्रियो कॉलरी नामक एक बैक्टीरिया होता है, उसके थ्रू होता है। और टाइफाइड जो होता है वो सल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया के थ्रू होता है, ठीक है। बैक्टीरिया और जीवाणु एक ही बात है, इंग्लिश में बैक्टीरिया बोलते हैं और हिंदी में जीवाणु बोलते हैं। इसी तरीके से विषाणु और वायरस एक ही बात है, विषाणु हिंदी में बोलते हैं और वायरस इंग्लिश में बोलते हैं। फिर उसके बाद 10वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायरस द्वारा मनुष्य को होने वाले रोगों के समूह को दर्शाता है। तो देखिए इसमें से कौन से ऐसे आपके ये लिखे हुए हैं 3 कॉम्बिनेशन कि जो वायरस से होते हैं, ठीक है ना, जीवाणुओं से नहीं। तो अभी हम लोग इतनी इन्फॉर्मेशन ले चुके हैं, जान चुके हैं, तो आप खुद अंदाज लगा सकते हो कि देखिए टाइफाइड जो होगा वो बैक्टीरिया से होगा, विषाणु से नहीं होगा। तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा तुरंत। चिकन पॉक्स मलेरिया भी प्रोटोजोवा है आ गया इसमें, तो ये भी नहीं होगा। और खसरा या पोलियो, तो पोलियो भी वायरस से होता है, ये तो सही है। टाइफाइड जो होगा वो भी एक बैक्टीरिया से होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो सिर्फ आपका ये बी नंबर ऑप्शन, खसरा भी वायरस से होता है, चिकन पॉक्स और खसरा छोटी माता बड़ी माता में ही फ़र्क होता है। और हेपेटाइटिस आपको मैंने बताया, ये एक स्टेज पीलिया की ही आप स्टेज मान सकते हो, फर्स्ट होती है, ठीक है। तो हेपेटाइटिस ए, ठीक। ये आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मैंने 10 में से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है। अगर 2 से 4 बार आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। हमें आशा है कि आप इसे ज़रूर देखेंगे और वीडियो लाइक करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि मैं इसी तरह के अन्य वीडियो टीजीटी से संबंधित, पीजीटी से, सीटेट से लगातार लाता रहूँगा। इसके अलावा मैं एकेडमिक 9, 10, 11, 12 के साइंस के वीडियो भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री इत्यादि इनके भी बनाकर मैं डालता रहता हूँ।